इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। अल्लाह वहदहु ला शरीक इस कुरान में इरशाद फरमाता है कि बेशक ये कुरान है जो सबसे ज्यादा सीधा रास्ता दिखाता है। कुरान मजीद ला रैब किताब है, बेऐब किताब है। बेज़बान मालिक का, जो यानी ज़बान से पाक है, उस मालिक का कलाम है और तमाम नबियों के ताजदार की ज़बान से होकर हम सबको अता हुआ है। दोहरी निस्बतों वाली ये सबसे अजीमुशान ये आसमानी किताब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर से भी इसको निस्बत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से भी इसको निस्बत है और वहदहु ला शरीक का कलाम है, जिसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। ये किताब दावा कर रही है, इन्ना बेशक हाज़ल कुरान, ये कुरान है। कुरान कितनी अजमतों वाला है। हजरत शेख जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा, आपने 12 साल लगाए जो उन पर असरार और रमूज उतरे, उसको एक किताब की शक्ल में तारीर किया, फिर उसको प्रूफ रीड किया, दोबारा उस पर नज़रसानी की, उसमें से अगर कुछ लफ्जी गलतियाँ रह गई तो वो दूर की। काफ़ी अरसा उस पर भी लग गया, फिर काफ़ी अरसा मुराकिबा में गुजारा। किताब को लॉन्च करने लगे, हाथ से उसकी सारी इत्बात वगैरह हुआ करती थी। आज वाला ये दौर तो था नहीं कि प्रेस में जाती और वहाँ से प्रिंट होके आ जाती। बड़ा वक्त दरकार था, बड़ा अरसा लगा के तो अपने हुजरे मुबारक में बैठकर कुरान मजीद पढ़ रहे थे। जब इस आया मुकद्दसा पर पहुंचे, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम, रब ने दिल की कैफियत ही बदल डाली। अपने सबसे करीबी मुरीद को बुला के तो उसे कहा कि ये ले जा, इसे जाके दरिया में फेंका। सच्चा मुरीद चुप करके तो गुलाफ में लिपटी हुई आपकी किताब को ले गया। इतने सालों पर मुहीत जो किताब लिखी, लिखने वाला भी आज का कोई मौलवी नहीं है। लिखने वाला आज का कोई ऐसा नहीं है कि जो आज अपने आप को नुमायां कर रहा हो। लिखने वाला भी वक्त का ऐसा वली है कि जिसके दरवाजे पर कमली वाले ने सारे वली ला खड़े किए थे, जो अपनी खताओं को छुपाने के लिए अपने मुरीदों को नहीं लगाते, बल्कि अपनी हस्तियों को मिटाने में अपनी जिंदगियां लगा देते हैं। सैयद ताइफा हजरत शेख जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा, आपका मुरीद जब आपकी लिखी किताब लेकर दरिया के पुल पर पहुंचा, उसने वो किताब को दरिया में फेंका तो पानी ने ऐसे गोदनुमा शक्ल बनाई। किताब को अपने अंदर लपेटा और अपने ही अंदर जज़ब कर लिया। मुरीद बड़ा हैरान हुआ, कभी कोई चीज फेंके तो ऐसे पानी नहीं गोद बनाता, तो ये पानी ने लहरें उजागर करके तो यूं गोद क्यों बनाई है, जैसे यूं नहीं किया जाता। ऐसे पानी ने क्यों शक्ल इख्तियार की है। वापस जो ही पहुंचे, सच्चे मुर्शिद का सच्चा मुरीद जब अपने मुर्शिद की बारगाह में गया तो मुर्शिद ने बांप लिया। फरमाया हैरान क्यों है। अर्ज करने लगा, हुजूर पूछ ही लिया है तो अर्ज कर देता हूँ, किताब मुझे नहीं पता वो आपने क्या दिया, जो आपने वो मुझे दिया जब मैंने फेंका, पानी ने गोद बनाई और उसे यूं समेट लिया। ऐसा किसी शय के साथ कभी नहीं हुआ। उसमें था क्या? और मैं देखा नहीं। अर्ज किया, हुजूर आपने फरमाया ये फेंका, आपकी और पानी की अमानत थी, मैंने खियानत नहीं की है। चुप करके मैं जाके ले गया, मैं जाके फेंक आया। फरमाया सुन, अगर तेरे साथ ये हालात पेश ना आते मैं कभी ना बताता। यूं मुझ पर जितने इसरार और रमूज अल्लाह की तरफ से आए थे, तारी हुए थे, वो मैंने इस किताब में लिखे कि सरकार के गुलामों को ये दूं कि ऐसी जिंदगी गुजारो तो ऐसा होगा। तो हुजूर ये फेंकवाई क्यों अगर इतनी शान वाली किताब है। फरमाया कि मैं अपने हुजरे में बैठकर कुरान पढ़ रहा था। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, जब इस आयत पर पहुंचा हूं तो मेरी दिल की कैफियत बदली हो गई और मेरे दिल ने मुझे कहा कि शेख जुनैद, जब कुरान ये दावा कर रहा है कि कोई शक ही नहीं ये कुरान है,
जो हर एक शय से, हर किताब से, हर नजरिए से ज्यादा सच्चा रास्ता दिखाने वाला है। तो जब तक कुरान है जुनैद, तेरी किताब की उम्मत को जरूरत ही क्या है। ये है अपनी हस्ती को मिटाने वाले वो लोग, ये वो लोग हैं जो लोगों को राह रास्त पर लाने वाले हैं। इनके मुरीदीन फिर खताई नहीं होते, ये हैं वो लोग। अब ये शेख जुनैद बगदादी ने एक आया मुकद्दसा के सामने हथियार डाल दिए। जब अल्लाह का वली होते ही वो है जो कुरान के सामने अपने आप को हथियार अपने डाल दे। मैंने आज मुताले के दौरान पढ़ रहा था कि सैयदा कायनात का जो नाम है ना, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह से एक बंदे ने सवाल किया कि हुजूर ये जो सैयदजादे हैं इनका क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा? आला हज़रत रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो तो ऐसे सैयदजादे हैं कि जिनका अकीदा या जो बद मजहब नहीं हुए, उनके बारे में मेरा भी गुमान यही है कि अल्लाह उनका हिसाब नहीं लेगा। सैयदों का एहतराम अकीदा वलियों के यहाँ इतना भी है। और आप ही आला हज़रत रहमतुल्लाह ने उसी सवाल के जवाब में कहा कि सैयदा का नाम फातिमा एक इसी वजह से भी है, उसकी एक जहद ये भी बनती है कि अल्लाह उनको भी बेहिसाब जन्नत अता करेगा और उनकी औलाद को भी अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता कर देगा। अर्ज कर रहा हूं, आज दाता साहब रहमतुल्लाह ने कम अज कम कोई 9-10 हजार लोगों का नाम छपा, जिनमें अच्छे बुरे गुनाहगार नेकसारों का नाम था। नहीं था तो सैयदा पाक का अदब मलहुज़े हातर ना रखने वाले का नाम शामिल नहीं था। मैंने ऐसे बंदों के भी नाम देखे हैं कि जो मुख्तार सख्फी की कब्र तक भी गए हैं, उनको भी दादा साहब ने आखिर अपना ही लिया, कबूल कर लिया जिस भी दर्जे पर। मैं सही गलत नहीं कह रहा, लेकिन सोनिया तेरे वास्ते दरवाजे बंद ही हो गए रे। कि जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा अपनी हस्ती को मिटाने वाले बंदे हैं। कुरान जब इस आया मुबारका तक पहुंचे तो अपनी किताबें पीछे कर दी। इमाम शाफई अलैहिर्रहमा आपने भी एक किताब लिखी, अपने लायक शागिर्द को बुला के मगरिब के बाद उसे कहा कि किताब तुम पढ़ो, तो मैं इस पर गलतियां लगाता हूं। 700 गलतियां निकली। इमाम शाफई अलैहिर्रहमा सोनिया गलतियां बड़िया बड़िया को हो जाती ने, डटदा कोई नहीं हो। खता करके डट जाना ये शैतान का काम है, इमाम का काम नहीं है। जो डट जाए ना खता करके, वो इमाम नहीं होता, वो शैतान होता है। और ये मामला पता क्या है? मामला बताऊं आपको, ये जाता किधर है? हर चीज की ना दो जिहती होती हैं, एक हक और एक बातिल, एक खैर और एक शर। मिर्जा कादियानी को इल्हाम हुआ करते थे, तो मिर्जा कादियानी उन्हीं इल्हामात पर अमल करता था, लेकिन ये नहीं इसकी समझ में आती थी कि इल्हाम रूहानी है या इल्हाम शैतानी है। अब मैं बात अर्ज करने लगा हूं, उसने अपनी किताब में शाया किया कि मुझ पर इल्हाम हुआ है, मुझे इल्हाम हुआ है कि पीर मेर अली शाह मेरे कत्ल का इरादा कर चुका है। इल्हाम हुआ है। अब ये पीर मेर अली शाह साहब की अपनी जात से ताल्लुक था और अपना तो उन्हें पता था कि मैं इरादा कर चुका हूं कि नहीं। पीर मेर अली शाह साहब ने अल्लाह की कसम उठाई, फरमाया कि अगर किसी और की बात होती तो मैं अल्लाह की कसम ना उठाता। फरमाते हैं अपना तो बंदे को इल्म होता है। फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि अभी तक मैंने मिर्जा कादियानी के कत्ल का इरादा नहीं किया। फरमाते अब मैं जरूर भी जरूर कहूंगा मिर्जा कादियानी पर इल्हाम होते होंगे, लेकिन रहमानी नहीं शैतानी है। कि जो इतना डट के झूठ बोल रहा है कि मैंने इरादा किया ही नहीं, तो फरमाते हैं फिर भी जरूर इसे शैतान वर्गला रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे तौबा की तौफीक छिन जाती है, वो लोग मोमिन नहीं कहला सकते, तो इमाम वो कैसे हो सकता है? अस्तगफिरुल्लाह। तवज्जो कीजिए,
इमाम शाफी रहमा ने किताब लिखी तो खुद गलतियां निकाली 700। तो डटे नहीं, मुरीदों को ये नहीं कहा कि लग जो सेमिनार करन त्या कोई दे कोल नहीं हो सकती, ऐसे नहीं किया। अगले दिन दूसरे मुरीद को बुलाया, शागिर्द को बुलाया, उसे कहा अब तू पढ़, पहला थक ना गया हो या पहला यूज होने की वजह से जल्दी ना आगे निकले। हर बंदा नया काम तवज्जो से करता है। अब दूसरा शागिर्द आया, उसने पढ़ा तो आपने 300 गलतियां मजीद निकाली। तीसरा दिन आया, तीसरे को बुलाया, 7 दिन लगातार लगे रहे, अपनी लिखी किताब में से गलतियां निकलती रहीं। तो इमाम शाफी अपनी गलतियों को मानते रहे तो किसी ने उन्हें खताई नहीं कहा। यहां मैं लब्बैक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों के मरकजी रहनुमा सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब बुखारी को दाद दिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। मैं दिल से उनकी कदर पहले भी करता हूं, आज भी करता हूं और आज ज्यादा करता हूं। मियां जलील साहिब ने, शरकपुर शरीफ वालों ने उनके किसी बात पर पकड़ करके उनकी रहनुमाई की और कहा कि आप कलीमा भी दोबारा पढ़े, निकाह भी दोबारा करें। सोनियो, सियासी पार्टियों का तसादुम आपस में बना। सैयद था ना, ज़हीरुल हसन सैयद था, मियां साहब का थैंकफुल भी हुए, शुक्रगुजार भी हुए और उन्हीं की तवज्जो दिलाने से कलिमा पढ़ के ईमान की तजदीद भी कर ली, निकाह की तजदीद भी कर ली और अपना बकायदा क्लिप जारी करके कहा कि मैंने अपना ईमान की तजदीद भी कर ली है, निकाह की भी कर ली है। मेरे समेत किसी बंदे ने ज़हीरुल हसन को खताई नहीं कहा। खताई बंदा हो तो ही खताई कहलाता है, ऐसे ही है ना, खताई बंदा हो तो ही खताई कहलाता है। वलीउल्लाह खताई नहीं होते, ये तो अल्लाह के प्यारे होते हैं, बेअदब भी नहीं होते, अपनी बातों को तस्लीम करने वाले होते हैं। तवज्जो कीजिए, इमाम शाफी रहमा आपने जब 7 दिन लगातार गलतियां निकलती रहीं, कुरान से रहनुमाई लेने चले, कुरान पढ़ना शुरू किया। 15वें पारे में इस आया मुकद्दसा पर पहुंचे, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। किताब को ठप कर दिया, बंद कर दिया, उसे शाया नहीं किया, शाया करने से मना कर दिया। मुरीदों ने, शागिर्दों ने अर्ज किया, हुजूर वो किताब, फरमाया नहीं, उसकी जरूरत नहीं रही। हुजूर क्यों? फरमाया कुरान कहता है कि बेशक ये कुरान है, सबसे ज्यादा सीधा रास्ता दिखाने वाला है और फकत यही है ज़ालिकल किताब ला रैबा फी, और कोई किताब ऐसी नहीं जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो, लिखने वाला चाहे इमाम शाफई ही क्यों ना हो। फरमाया मेरी किताब की जरूरत नहीं, उम्मत में जब तक कुरान है उम्मत सीधे रास्ते को चुनती रहेगी।